जब से अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है तब से लोग जश्न मना रहे हैं कि यूपी में बाबा का सरकार बा। यूपी में बाबा का सरकार बा। और गोदी मीडिया की अगर हम बात करें तो गोदी मीडिया तो पूरा मुजरा कर रही है। अब राम राज का गीत गा रही है। अगर हम इनकी बात को माने तो यूपी से सारा का सारा क्राइम जो है खत्म हो गया है। और क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो लोग पूरा का पूरा यूपी छोड़ करके भाग गए हैं। और इसमें जो है अब अवैसी साहब की भी एंट्री हो गई है, एमआईएम प्रमुख का एंट्री हो गया है। और उनका कहना है कि एक समाज के विशेष समाज के लोगों को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। नहीं तो बाकी लोग भी तो क्राइम किए हैं, बाकी लोग भी तो माफिया हैं, बाकी लोग भी तो किसी के घर जलाए हैं और किसी के घर को उजाड़े हैं। उनका एनकाउंटर कब होगा? उन्होंने भी एक सवाल को खड़ा किया है। लेकिन अब इसमें एक और सवाल जो है यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिस ही सब फैसला सुना देगी और पुलिस ही सब कुछ जज बन करके फैसला कर देगी और पुलिस ही सब कुछ काम कर देगी तो आखिर देश में और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? और बिहार में भी लोग जो है पूरा उतावले हो गए हैं और उनका कहना है कि अब बाबा का मॉडल जो है, बाबा का मॉडल बिहार में भी लागू कर देना चाहिए। और बिहार में जो है इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। तो आपको हम बता देंगे यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और वहां पे क्राइम जो रिकॉर्ड है, वो क्राइम रिकॉर्ड का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाई टॉप 10 में अगर हम बात करते हैं तो 1 नंबर में आता है। और सारे माफिया जब छोड़ करके भाग गए हैं तो और पुलिस इतना एक्टिव है तो आखिर ये क्राइम रिकॉर्ड इतना हाई कैसे है यूपी का? बाकी राज्यों की तुलना अगर हम करते हैं तो उससे ज्यादा जो है यूपी का क्राइम रिकॉर्ड क्यों है? अगर इस बात को अगर आप जाते हैं, डाटा को पढ़ते हैं और डाटा को अगर आप मानते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा है। इस सबको हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताएंगे। और भक्त इसको जो है, भक्त जो है ना, भक्त इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन जब यही बाबा के ऊपर किसी संगठन ने कुछ दिन पहले आपको याद दिला दे के बोल दिया था कि आतंकी का सरगना है तो इनको बुरा लग गया था और ये कह रहे थे कि वो गलत हो गया। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब ये खुशियां मनाते हैं और दूसरा कोई कुछ कह देता है तो इनको बुरा लग जाता है। चलिए वो सब में हम नहीं जाएंगे। और चलिए हम जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे और जिस क्राइम रिपोर्ट की अगर हम बात कर रहे थे कि उस क्राइम रिपोर्ट पे हम आते हैं और कुछ क्राइम रिपोर्ट पे आने के बाद उस ग्राफ को देखते हैं कि आखिर यूपी कहाँ खड़ा है। क्या यूपी से वाकई में जो है क्राइम जो है वो पूरा बिल्कुल खत्म हो गया है? तो अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट .in की अगर हम बात को मानते हैं, उन्होंने जो खबर को छापा है उस खबर के हिसाब से यूपी का क्राइम रेट जो है या क्राइम रेशियो अगर है तो 7.4 है। और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो 5.3 है। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का 5 है। और असम की अगर हम बात करते हैं तो असम का 4.4 है। और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का 3.8 है। अगर उड़ीसा की अगर आप बात करते हैं कि उड़ीसा का क्राइम रिकॉर्ड कितना है तो उड़ीसा का क्राइम रिकॉर्ड 3.8% है। अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्रा का 3.8% है। अब ये सब देख करके आपका क्या कहना है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? कमेंट में जरूर